हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। इसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल है 25 लाख रुपीस। 10 रुपीस की फेस वैल्यू का एक शेयर है। कंपनी 2,50,000 मैक्सिमम शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, ऑफर कर सकती है। कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए, और पब्लिक ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब जितने शेयर्स आपने इशू किए उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई। फुल्ली सब्सक्राइब्ड आपका इशू है। कॉल्स वर मेड, कंपनी ने जितना पैसा डिमांड किया उतना रिसीव किया। यहां पर लिखा है कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अभी डिमांड नहीं की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज डिमांड नहीं किए, इसका मतलब 7 रुपीज अभी तक कंपनी ने डिमांड किया। लेकिन एक शेयर होल्डर है परेश, जिसके पास 5,000 शेयर्स है और उसने अलॉटमेंट के साथ ही आगे फाइनल कॉल की भी पेमेंट कर दी है। तो आपको ये सब कुछ बैलेंस शीट में शो करना है। तो सबसे पहले देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल 25 लाख रुपीज है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 25 लाख डिवाइडेड बाई 10, 2,50,000। इशूड शेयर्स कितने हैं? 1,50,000। इशूड कैपिटल 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15 लाख। बेशक कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज डिमांड किए हैं, लेकिन आप इशूड कैपिटल में जितने रुपए का शेयर है उतने से ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, और वो भी फेस वैल्यू से सिर्फ। 15 लाख हो गई आपकी इशूड कैपिटल। अब आपने कितने शेयर्स अलॉट किए? आपके पास 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, यही आपके इशूड शेयर्स है, और यही आपके पास एप्लीकेशन आई। तो हम इतने शेयर्स पूरे के पूरे अलॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है मैक्सिमम उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। हमारे पास इतने ही एप्लीकेशन के लिए डिमांड आई है, शेयर्स खरीदने के लिए इतनी ही डिमांड आई, तो हम इतने शेयर्स पूरे के पूरे अलॉट कर रहे हैं। अब आपने इतने शेयर्स अलॉट किए, आपने कितना पैसा डिमांड किया, आपके पास कितना पैसा रिसीव हुआ, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपकी दो कैटेगरी होती है, एक फुल्ली पेड अप, दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप के लिए आपको चेक करना है कि क्या कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू पूरी डिमांड की है। नहीं, कंपनी ने फाइनल कॉल 3 रुपीज की डिमांड नहीं की, मतलब 7 रुपीज ही डिमांड किए हैं, पूरा पैसा डिमांड नहीं किया। दूसरा, जब कंपनी ने ही पूरा पैसा डिमांड नहीं किया तो शेयर होल्डर ने भी पूरा पैसा पे नहीं किया, तो ये आपका फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। आपका ये शेयर आएगा नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। और यहां पर कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स पर 7 रुपीज डिमांड किए, 7 रुपीज पूरे आपको रिसीव हुए, तो 10,50,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैपिटल हो गई। अब जो आपके पास 5,000 शेयर्स पर एक शेयर होल्डर ने आगे फाइनल कॉल 3 रुपीज की भी पेमेंट कर दी है, अलॉटमेंट के साथ ही ये पैसा आपको रिसीव हुआ, ये आपका एक कॉल्स इन एडवांस है। जब आपके पास पहले से ही अमाउंट आ जाए तो वो कॉल्स इन एडवांस है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने तो इस कॉल की अभी डिमांड ही नहीं की, और जब तक कंपनी डिमांड नहीं करती वो शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं होगी। कंपनी ने डिमांड नहीं की और पहले से ही शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। जैसे कॉल्स इन एरियर, जब आपको पैसा रिसीव नहीं होता, कंपनी ने पैसा डिमांड किया लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, वो कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल में आप उसे शो करते। कॉल्स इन एडवांस, जब आपने पैसा डिमांड नहीं किया और आपने रिसीव किया, वो आपका शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं है, करंट लायबिलिटीज में आप इसको शो करोगे 15,000। अब ये सारी कैलकुलेशन हो गई, समझ में आ गया आपको? अब इसको कैसे
शो करोगे, प्रेजेंट करोगे। मेन पेज के बाद नोट्स टू अकाउंट आप बनाते हो, वहां पर आप कैलकुलेशन करते हो, प्रेजेंट करते हो। शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल 2,50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each 25 लाख, इशूड कैपिटल 1,50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each 15 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल में अब आपको दिखाना है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। है तो ये ₹10 का, लेकिन हमने अभी तक ₹7 की डिमांड की, तो 10,50,000 हो गए। फिगर 10,50,000 की आप मेन पेज पर, फर्स्ट पेज पर ट्रांसफर करो। कंपनी की बैलेंस शीट, उसका नाम, कौन से ईयर की बना रहे हो, ये सब कुछ मेंशन करोगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, सब हेड में लिखो 10,50,000। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में शुचि लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख। ₹10 फेस वैल्यू का एक शेयर होगा, तो मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000 शेयर्स। कंपनी ने 20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। अब कंपनी जो शेयर है वो अपना फेस वैल्यू पर इशू नहीं कर रही, ₹2 प्रीमियम के साथ इशू कर रही है। तो आपके शेयर की वैल्यू हो गई ₹12। जिसको ये शेयर खरीदना है उसको ₹12 की पेमेंट करनी होगी और इंस्टॉलमेंट पर पैसा डिमांड किया जाएगा। कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक तो पूरा पैसा रिसीव हुआ, लेकिन फर्स्ट कॉल पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, उसने आगे तक की कॉल का पैसा पे कर दिया। और 1000 शेयर्स का एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया। तो ये सब कुछ जर्नल एंट्री में कैसे शो करोगे, क्या जर्नल एंट्रीज होगी, बैलेंस शीट में किस तरह से शो करोगे, सब कुछ आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपका एक शेयर फेस वैल्यू ₹10 का है, इसको आप ₹2 प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, तो टोटल इशू प्राइस हो गई ₹12। ₹12 को आप डिमांड कर रहे हो इंस्टॉलमेंट। तो अगर देखो यहाँ पर एप्लीकेशन पर आपने कितना पैसा डिमांड किया, ₹2। इसके बाद अलॉटमेंट पर ₹5 डिमांड कर रहे हो, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम कितना है, ₹2, तो इसका मतलब ₹3 फेस वैल्यू हुआ। ₹2 फर्स्ट कॉल पर। अब यहाँ पर फाइनल कॉल पर आप कितना पैसा डिमांड करोगे? ₹10 में से ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल डिमांड कर चुके हो, तो बाकी ₹3 हम फाइनल कॉल पर डिमांड करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब पहली जर्नल एंट्री जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? जब कंपनी शेयर को इश्यू करती है, लॉन्च करती है, तो क्या उसको पता है कि उसके शेयर्स सारे बिक जाएंगे, कितने शेयर्स की डिमांड आने वाली है? उसको नहीं पता। जब उसको नहीं पता तो वो क्या करती है कि अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है और पब्लिक से कहती है कि जिसे मेरा शेयर खरीदना है वो ये फॉर्म भर करके मेरे इस अकाउंट में पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का पैसा जमा करेगी। तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप ये शेयर खरीदना चाहते हो। तो इस तरह से आपके बैंक में पैसा जमा होता है, जिसे शेयर खरीदना है वो आपके बैंक में एप्लीकेशन को जमा करता है। तो हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन आ गई 20,000 शेयर्स के लिए। तो 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जिसे खरीदना था ₹2 जमा किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। आपके पास ये पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 से क्रेडिट करो। बैंक में पैसा क्यों आया, किस वजह से आया, किस सोर्स से आया, वही अकाउंट आप क्रेडिट करते हो। तो वही लिखा हमने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमें रिसीव। ये जो फर्स्ट एंट्री है ये मेन एंट्री है, जहां से कंपनी डिसाइड कर पाती है कि हमारे पास कितने शेयर्स के लिए डिमांड आई, क्या हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 90% जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जरूर से रिसीव होने चाहिए, क्या वो हमारे पास रिसीव हुए, हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, किसको कितने शेयर्स अलॉट करते हैं, वो सारा कुछ इसी एंट्री पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। पहली बार हमारे पास ये पैसा आया, फाइनली हम अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो पहली बार का जो पैसा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, फाइनली अब एप्लीकेशन अकाउंट से निकालकर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। शेयर का पैसा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में ही आप इसे ट्रांसफर करोगे। एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका एक टेम्परेरी अकाउंट है, सिर्फ ट्रैक रखने के लिए कि आपने अगर शेयर को लॉन्च किया तो ये पहली बार का पैसा आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। आपको ये पूरा पैसा रिसीव हुआ,
क्रेडिट और डेबिट होकर के खत्म हो गया। फाइनली बैंक में पैसा आया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद एप्लीकेशन पर जब पैसा आया तो आपके पास लिस्ट है कि किसको शेयर अलॉट करने हैं। अब आप अलॉटमेंट पर सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर डिमांड करोगे पैसा। अब यहाँ पर आपको बैंक में पैसा आया नहीं आया इसकी वेट नहीं करना। अब आपको पता है कि आपके शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, अलॉटमेंट करनी है, तो पहले आप ड्यू की एंट्री बनाते हो कि अगर अब मुझे 5 रुपीज रिसीव करने हैं तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आना चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नई इंस्टॉलमेंट नया नाम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे। ये पैसा आपको मिलना है, रिसीव करना है, तो ये एक तरह से आपकी एसेट आप डेबिट कर रहे हो कि मुझे ये पैसा मिलना चाहिए। एक्रूड हो गया ना, आपको मिलना चाहिए, आपके पास एसेट आनी चाहिए। और आप मान के चलते ये पूरा पैसा आ जाएगा, 5 रुपीज सभी शेयर होल्डर हमें पे कर देंगे। तो आप क्या करते हो, इसे पहले ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो। शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, जो फेस वैल्यू का है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 360,000, और जो 2 रुपीज प्रीमियम आप डिमांड कर रहे हो वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000। आपने यहाँ पर ड्यू की एंट्री बनाना। एक्चुअल पोजीशन कब पता चलती है, जब आपके बैंक में पैसा आता है। तो बैंक में हमारे पास पैसा कितना आया, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अलॉटमेंट तक हमें पूरा पैसा मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो कितना, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 लाख। जब आप शेयर होल्डर से पैसा डिमांड करते हो ना, वो आप पूरा पैसा 5 रुपीज अगर प्रीमियम मिला करके डिमांड कर रहे हो तो वो पूरा आप डिमांड करते हो। आप उनको अलग अलग नहीं कहते कि फेस वैल्यू का इतना दो, प्रीमियम का इतना दो, और ना ही शेयर होल्डर आपको इस तरह से अलग अलग करके देता है। वो तो हमारी अकाउंटिंग है, हम अपनी बुक्स में किस तरह से उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। अलॉटमेंट तक की कहानी हो गई पूरी। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेंगे, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर हम 2 रुपीज की डिमांड करेंगे, तो हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए, हम ट्रैक रखने के लिए ड्यू की एंट्री बनाएंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000। हम मान के चल रहे ये पूरा पैसा आ जाएगा, तो हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से क्रेडिट करें। क्या हमें पूरा पैसा रिसीव हुआ, चेक करो। हमें मिलना चाहिए था 40,000, लेकिन यहाँ लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 1,000 शेयर्स पर 2 रुपीज नहीं मिले, 2,000 रुपीज पॉलिसी हो गया। 38,000 आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। और एक शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल 3 रुपीज की पेमेंट कर दी। तो 3 रुपीज के हिसाब से 900 रुपीज आपको रिसीव हुए। टोटल बैंक में आपके पैसा जो आएगा वो 38,900। जो पैसा जमा हुआ है वही आप दिखाओगे बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,900 फर्स्ट कॉल का, और फाइनल कॉल का एडवांस पैसा जो आपको मिला 38,900। अब जो आपके पास फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया वो कॉल सिनेरियर है। कॉल सिनेरियर, जब आपके पास कोई पैसा रिसीव नहीं होता, आपने डिमांड किया पैसा नहीं आया, तो वो एक तरह से एसेट है, आपको पैसा वो लेना है, ड्यू है। तो आपका वो अकाउंट डेबिट होगा, कॉल सिनेरियर अकाउंट 2,000। अब फर्स्ट कॉल पर आपको पैसा मिलना था 40,000। 40,000 का पैसा आपने किस तरह से मिला नहीं मिला, वो सारा हिसाब किताब हो गया। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का आप क्रेडिट कर दोगे। इसका काम, इसकी ड्यूटी खत्म हो गई। ये बताना कितना पैसा मिलना था, हमें कितना मिला, कितना नहीं मिला। नहीं मिला वो पैसा हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट कर दिया, ताकि अब हम आगे ट्रैक रख सकें, उस शेयर होल्डर को नोटिफिकेशन सेंड कर सकें, रिमाइंडर सेंड कर सकें कि आपने अभी पैसा नहीं दिया। अब ये फर्स्ट कॉल तक की तो कहानी हो गई। जो 900 है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करोगे 900 रुपीज। अब जो आपको डाउट आ रहा है वो ये कि हमने तो शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा पैसा क्रेडिट कर दिया कि हमें ये मिल गया, और जबकि हमें 2,000 रुपीज नहीं मिले। तो ये हमें रिवर्स नहीं करना, नहीं। कंपनी इतनी जल्दी शेयर कैपिटल अमाउंट को रिवर्स नहीं करती, वो शेयर होल्डर को नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेंड कर, और एक टाइम पीरियड के बाद वो डिसीजन लेती है, और उसके बाद ही वो उसके शेयर्स को
रिवर्स करती है, उसके शेयर्स को फोरफीट या कैंसिल करती है, राइट। अब यहां तक हमारे फर्स्ट कॉल तक काम हो गया। अब हमारी कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। ध्यान से रीड करो, यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की इंफॉर्मेशन दी है और यहाँ लिखा है कि जो एक शेयर होल्डर है उसने 300 शेयर्स पर आगे तक का पैसा दे दिया। इसका मतलब कंपनी आगे फाइनल कॉल की डिमांड नहीं कर रही, राइट। अब इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है, तो किस तरह से करेंगे? नोट्स टू अकाउंट में दिखाओ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 लाख, इश्यूड कैपिटल 20,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2 लाख। हमें पैसा कितना मिला वो हम दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आप सोचो कि ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप। ₹10 का शेयर है, प्रीमियम को छोड़ दो, क्योंकि शेयर कैपिटल में आप सिर्फ फेस वैल्यू दिखाते हो। ₹10 के शेयर को क्या आपने पूरे ₹10 डिमांड किए? नहीं। कंपनी ने फाइनल कॉल ₹3 की अभी डिमांड नहीं की, तो सिर्फ ₹7 ही कंपनी ने डिमांड किए, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप ₹7 है, 1,40,000, जिसमें से आपको 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो 2000 माइनस करोगे तो 1,38,000 हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। और जो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिला, एडवांस मिला 300 शेयर्स पर, वो आपका कॉल्स इन एडवांस है, जो कि आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस 900। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करोगे 40,000। ये सब कुछ आपको मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो सॉल्यूशन में आपको आंसर दिया है वो बैलेंस शीट का टोटल दिया है, अदरवाइज आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल है, राइट। तो ये सिर्फ आपके सॉल्यूशन से मैच करने के लिए सारी चीजें कैलकुलेशन की है और आपको प्रेजेंट करना दिखाया है। हम यहाँ पर किस तरह से दिखाएंगे? मेन पेज पर बैलेंस शीट ऑफ श्रुति लिमिटेड, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 1,38,000 जो शेयर कैपिटल है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में 40,000 जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, और करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज जो कॉल्स इन एडवांस है वो 900। आप इस तरह से शो करोगे तो टोटल आएगा 1,78,900। अगर लाइबिलिटीज इतनी है तो एसेट्स भी आपकी इतनी होनी चाहिए। एसेट्स में आपकी करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो पैसा आपके बैंक में जमा हुआ वही आपको यहाँ पर शो करना है 1,78,900। तो बैलेंस शीट आपकी मैच कर गई, टोटल आपका मैच कर गया, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।